डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं कि हाउ टू सॉल्व अ पैसेज। देखिए क्लास 8th, क्लास 10th, 11th, 9th और 12th जो सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए है कि देखिए अनसीन पैसेज आप सभी के में आते हैं कि यार अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करें। पहली चीज़ तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो हमें बोलने में दिक्कत होती है, और अगर बोलने में भी दिक्कत नहीं होती तो तीसरी बात ये है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। हमेशा ये बात स्टूडेंट के मुंह से मैंने बहुत बार सुनी है कि मैम आया तो था समझ में, बट हमें उनका अर्थ नहीं पता था, क्योंकि अभी सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, बहुत से हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, तो किसी को हर अर्थ समझने में दिक्कत होती है। कोई पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि यार टॉपिक क्या था। तो देखिए स्मार्टली पैसेज को सॉल्व किया जाता है। मैं बताती हूँ आपको कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो पैसेज आया, जैसे मान लीजिए एक पैसेज आया है किसी पर भी, मान लीजिए वाटर पे, पॉल्यूशन पे, या फिर किसी और चीज़ पर, किसी भी और चीज़ पर, मतलब पैसेज जो है एक ही टॉपिक पे आ गया, या गेम एंड स्पोर्ट्स पे आ गया, या डिसिप्लिन पे आ गया, किसी पर भी आ गया, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि वो पैसेज जो आया है उसका थॉट क्या है, मतलब उसके पीछे जो है पैसेज का उसका विचार क्या है, मतलब क्यों ये पैसेज लिखा गया है, किस टॉपिक पर पैसेज लिखा गया है, क्योंकि पूरा पैसेज एक ही टॉपिक पर बेस्ड होगा और उसी के बारे में बार बार बातें रिपीट की जाएंगी। कि जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिर उसमें वाटर पॉल्यूशन प्लस कर देंगे, तो बात किसकी हो रही, पॉल्यूशन की। पैसेज में सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि आखिर ये जो पूरा पैसेज आया है वो किस पर बेस्ड है। और अब एक चीज़ याद रखिएगा कि या तो वो पैसेज देंगे, सुनिएगा ध्यान से, या तो उसमें उस चीज़ का डिसएडवांटेज बताया जाएगा या उसमें उसका एडवांटेज बताया जाएगा। किस टाइप से, मतलब देखिए जैसे मैं बोलूँ कि हम वाटर के ऊपर से लिख रहे हैं कि वाटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर हम बताएंगे कि वाटर को वेस्ट करने से कितने, मतलब हमारे लिए वो कितना डिसएडवांटेज है कि हम पानी को फेंकते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। या फिर गार्बेज के ऊपर से आ गया तो गार्बेज का जो मतलब पूरा कूड़ा कचरा है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी होती है, डिसीजेस होती है, तो इसमें भी हम उसका, अगर गेम एंड स्पोर्ट्स का आ गया है तो उसमें हम उसके एडवांटेज मिलेंगे। कैसे एडवांटेज, जैसे कि गेम एंड स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे हमारा शरीर जो है फिजिक्यू हम फिट रहते हैं। इसके बाद हमें मेंटल जो है उससे भी एबिलिटी मिलती है, मेंटली एबल होते हैं हम उस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी उसमें। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जो पैसेज है आपके, पैसेज का कोई तो एक मोटिव होगा, कोई एक इंटेंट छुपा होगा उसके पीछे। इंटेंट से मेरा मतलब है बच्चों कि जो पूरा पोएट, मतलब या मैं बोलूँ राइटर है, या फिर जो भी ऑथर है, या भी जो भी नरेटर है, उसने उसको लिखा होगा तो उसके पीछे उसकी पूरी नीयत छुपी होगी, उसका सही पकड़े हैं, इंटेंट छुपा होगा। उस नियत को पता लगाना आपका काम होता है। और मैं आपको स्टेप बाय सिखाऊंगी कि आखिर अनसीन पैसेज को, कोई सा भी आ जाए दुनिया में, कितने अनसीन पैसेज हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप मॉडल टेस्ट पेपर सारे देख लीजिए, उसमें जितने भी अनसीन पैसेज हैं, मैं आशा करूंगी कि उससे आउट ऑफ तो ना ही जाए, और मैं जब तक पेपर ना हो जाए उससे पहले जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए पैसेज का सबसे पहले, जैसे बाय चांस फिर भी आउट ऑफ आ गया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अनसीन पैसेज किस पर आ गया है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो भाई सबसे पहले ये जानो कि इंटेंट क्या है उस पैसेज का, नियत क्या है। फिर ये जानो कि उसमें पहले एडवांटेज बताए गए हैं या डिसएडवांटेज। अब देखो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हमारी वोकैबुलरी तो इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें सारे शब्द हम समझ लें। जैसे मैंने बोला इम्पैक्ट, या फिर मैंने कुछ और बोला कि कुछ और, जैसे डिसीजेस है, थॉटफुल है, चीयरफुल है, मैंने और बहुत सारे वर्ड्स बोले जो कि पैसेज में आए। अब आप समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या आ गया है, क्यों आ गया, तो मैं उसका भी आपको ज़रा सब्र करिए, मैं उसका भी आपको क्या बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे पैसेज को और कैसे आपको मीनिंग पता करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस टाइप से आप सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है, और सबसे पहले पैसेज को समझने का क्या तरीका होता है, ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, और हमारी वीडियोस ऐसे ही आप लोग शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके जरिए किसी और का भी फायदा हो सके। चलिए देखते हैं कि स्टेप क्या होती है पैसेज को सॉल्व करने की, और मोस्टली अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, क्योंकि अनसीन पैसेज में 10 नंबर का क्या है, आपका पूरा कंटेंट छुपा हुआ है कि हमें 10 नंबर इससे मिलने वाले, और बच्चे यहीं पर मात खाते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ
पर ये सारी चीज़ें जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े, पूरे साल भर में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो चाह रहे हैं कि हम अनसीन पैसेज करके और उसके बाद ऐसे राइटिंग करके, लेटर राइटिंग करके हम पास हो जाएं। और कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं हम टॉप कर लें, जो अनसीन पैसेज में नंबर कटते हैं 2 3 4, वो ना करें और हमारे 75 में से 74 नंबर आ जाए, ठीक है, 75 नंबर में से 74 नंबर आ जाए। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि आखिर अगर अनसीन पैसेज बाय चांस आउट ऑफ आ गया, आपने फ्रॉम परीक्षा अध्ययन, फ्रॉम परीक्षा बोध, इसमें से सारी तैयारी कर ली, बट फिर भी आउट ऑफ आ गया, तो फिर कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको स्टेप वाइज की आखिर क्या करना चाहिए अगर अनसीन पैसेज आउट ऑफ आता है। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 होती है किसी भी पैसेज को सॉल्व करने की। मैं आपके सामने पैसेज भी रखूंगी, बट पहले आप ये समझिए कि स्टेप्स क्या होती है पैसेज को सॉल्व करने की। मैं बोलूँ अगर स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरा पैसेज देखा, जैसे मैंने लिखा है कि गार्बेज, ये फिर इसके बाद ये, मतलब जो पैसेज है आपने पूरा यहाँ तक पढ़ा। अब लास्ट वाला जो स्ट्रेंजर रहेगा, या मैं बोलूँ रीड लास्ट पैराग्राफ, मतलब आपको क्या करना है बच्चों, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना है। क्या करना है, जो लास्ट में पैराग्राफ दिया है वो पढ़ना है। अब जैसे आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर जो पैसेज है वो किस पर बेस्ड है। देखिए, मैं आपको प्रूफ करती हूँ इसको कैसे आप समझ सकते हैं लास्ट का रीड करके, लास्ट का पैराग्राफ रीड करके, कि ये स्टेप नंबर 1 जो है आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी, कि कैसे आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ के पूरे अनसीन पैसेज का मूल, या मैं बोलूँ इंटेंट बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ किसी पैसेज के थ्रू। देखिए, ये मॉडल टेस्ट पेपर 1, एक मिनट पहले ध्यान से सुनिए, मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आपका सपोर्ट मटेरियल है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सपोर्ट करने वाला मटेरियल है, जो कि आपको परीक्षा वो जो है ऑनलाइन क्लास पर कहीं, मतलब ऑनलाइन दुकान पर कहीं भी मिल जाएगी आपको, या फिर आपके जो स्कूल है वहाँ से भी मिलती है ये, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए का पैसेज बता रही हूँ, आप कुछ और मत देखिए, बस ये देखिए। देखिए, ये है एक इंदिरा गांधी का पैसेज, जो कि इंदिरा गांधी के कहानी पर बेस्ड है, ठीक है। मैंने इसका सबसे पहले क्या किया, लास्ट पैराग्राफ पढ़ा। मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट पैराग्राफ किया। ये स्टेप नंबर 1 की प्रक्रिया है, मैं बता रही हूँ आप सभी को। देखिए, एट द एज of 4, Indira went to Gandhi's ashram at Sabarmati. There she slept on the floor and ate simple food. मैंने देखा कि ये इंदिरा गांधी के बारे में है। किसके बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। अब मैं, मेरे माइंड में ये जो इंदिरा गांधी है ना, इसको ही पढ़ते। मैंने जैसे ये इंदिरा पढ़ा, इससे ही मैं समझ जाती हूँ कि जो इंदिरा गांधी है, ये पूरा पैसेज जो है इसी पर बेस्ड है, मतलब इनके ही बारे में, इनके सोने, बैठने, उठने, खाने पीने के बारे में बात की गई है। अब स्टेप नंबर 1 यहीं पर खत्म होती है। आपने समझ लिया कि पैसेज क्या था। सेकंड स्टेप क्या होती है आपके पैसेज को सॉल्व करने की, ध्यान से सुनिए। गो थ्रू द क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले सारे क्वेश्चन रीड करिए। देखिए, इसका भी फायदा है, इसका भी एडवांटेज है, बट आप, मैं जो कहती हूँ वो करिए। आपने क्या किया, गए आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करी। फर्स्ट में आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो करी, रीड लास्ट पैराग्राफ। आपने लास्ट का पैराग्राफ पढ़ा। चलिए, आपने जान लिया कि ये क्या है। ये है भाई आपका क्या 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 बोलिए, ये है आपका क्या, इंदिरा गांधी के ऊपर से पूरी कहानी बेस्ड है अनसीन पैसेज की। स्टेप नंबर 2 फॉलो करते हुए आपने क्या देखा, गो थ्रू द क्वेश्चन। आपने पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पढ़ने का भी आपको एडवांटेज है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, फिर बताती हूँ। जैसे मैंने, इसमें क्वेश्चन है, आप ये मत सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्वेश्चन पढ़े बस आपकी। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, मतलब लिव्ड मतलब आपको पता है कि कहाँ रहती, रहने की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी की। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। देखिए, पढ़ने का एडवांटेज क्या है, आपने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा कि इसका आंसर 4 है। क्योंकि आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पैसेज में हो, मैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि इस पैसेज में ऐसा हो गया। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पैसेज में आपको लास्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर मिल जाए, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके लास्ट पैराग्राफ में से ही पूछा जाता है। तो ये बात याद रखें कि आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो करी, लास्ट पैराग्राफ पढ़ा। सेकंड नंबर फॉलो क्या किया आपने, सेकंड स्टेप क्या थी, आपने सारे क्वेश्चन एक बार दिमाग में बिठा लिए कि पहले पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन न्यूली मैरिड कपल, और थर्ड वाला है कि गांधीज आश्रम वाज एट।
इतने सारे पूछ लिए। अब मैं बताऊं, आपका लास्ट पैराग्राफ पढ़ने का दो सेंस निकलता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो लास्ट पैराग्राफ में से आना ही आना है, और तीनों चारों पैसेज के मतलब जैसे पैसेज है उसके तीनों चारों क्वेश्चन पढ़ने का नतीजा ये है, फायदा ये है, बेनिफिट ये है आपका कि आपने सारे क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा उठा लिया। जैसे फर्स्ट में पूछा था कि लिफ्ट है भाई, थर्ड में पूछा था कि वो कौन सी एज में गई है, एट व्हाट एज, एज से पता चल जाता है कि हमें किसकी उम्र बतानी है, ठीक है। फिर इसके बाद बिल्कुल आप तो ये सोच जाओ कि आपको आता ही नहीं है पढ़ना, आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आता है, आपको हिंदी मीनिंग आता ही नहीं है इनका। बस आप ये समझिए कि क्या लिखा है, गांधी आश्रम बाज एट, अब बाज से मतलब सुनिए कहाँ था, तो हमने सोचा कि गांधी का आश्रम, गांधी जी का आश्रम कहाँ था, आपने इतना बोला। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं आता है प्रोनाउंसिएशन, नहीं आता है हिंदी मीनिंग निकालना, बिल्कुल नहीं निकाली, हु से समझ गए कि कौन की बात हो रही है। और लास्ट लाइन में ये लिखा है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पीएम से समझ जाइए कि प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिखा है तो आप समझ गए कि प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वुमेन, वुमेन मतलब बच्चे, बच्चे को पता है, पत्ते पत्ते पे लिखा है कि वुमेन मतलब होता है आपका औरत, और फर्स्ट मतलब बात हो रही है किसी पहली जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी उनकी बात हो रही है। तो ये है आपका फायदा सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ने का। बिल्कुल ये दिमाग पे जोर मत डालिए हमसे नहीं बनेगा, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। देखिए मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जो टॉप भी करना चाहते हैं, या उन बच्चे जो पास भी होना चाहते हैं, क्योंकि उनका सहारा यही है, क्वेश्चन आंसर उनसे बनते नहीं है और कुछ वो करना चाहते नहीं है, ऐसे देखकर घबरा जाते कि इतना बड़ा गैश है। तो ऐसे के लिए मैंने भी वीडियो बनाई थी वुमेन एम्पावरमेंट की, एक माय हॉबी की, इनसे आउट ऑफ आपका कोई सा भी ऐसे नहीं आएगा, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। स्टेप नंबर 3 देखिए बच्चों, रीड द पैसेज स्लोली, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए अब आपका एक मेन काम आता है, आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो किया और आपने क्या किया, सारे लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा। सेकंड स्टेप देखिए आपने बच्चों गो थ्रू द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के पास है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अब स्टेप नंबर 3 का फायदा क्या है, सबसे पहले ये सुनिए, आप अगर धीरे धीरे पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, मतलब आप 4 से 5 मिनट में पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, यही होता है सिंपल वे। ये नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली, तो आप स्लोली के चक्कर में 1 घंटा ले लें, ऐसा नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी ना करें आप लोग। आप लोग क्या करें, थोड़े जैसे कुछ बच्चे 2 मिनट में पैसेज पढ़ते थे, 2 मिनट की जगह 5 मिनट ले, आप धीरे धीरे पैसेज को पढ़ें और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। एग्जामिनर कभी भी पेंसिल को ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करेगा, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको इस चीज़ में नहीं रोक सकता है। तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करते हुए आपने पूरे पैसेज को पढ़ा कि इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वाज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1997। आपने पॉइंट आउट किया कि यार इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, हो सकता है ये भी पूछ ले, या आपके माइंड में आया या एक चीज़ आई कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो पूछा था, तो यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखो बातों बातों में मैंने पूरे पैसेज को सॉल्व कर दिया। कैसे, मैंने लास्ट स्टैंजा पढ़ा था तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। पहला एट व्हाट एज, है ना, तो उसमें थी मतलब कितने की उम्र में वो चली गई थी, 4 साल की उम्र में, और दूसरा क्वेश्चन था कि कहाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या था आपका कि गांधी आश्रम वाज एट, तो कहाँ, साबरमती। ये भी मुझे लास्ट स्टेंजा में पता चला था, कौन से लास्ट स्टेंजा में, ये देखिए मैंने 2 लास्ट स्टेंजा में, और हमेशा याद रखिए कि लास्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन तो पूछेंगे, 2 का मैं आपको झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन तो आपका लास्ट पैराग्राफ में पूछना ही पूछना है, ठीक है। दूसरी बात ये सुनिए कि मैंने देखिए बातों बातों में 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दिए। हो सकता है जब पढ़ते जाऊँ तो पूरा ही कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरे को 4 स्टेप की ज़रूरत ही ना पड़े, समझ रहे हैं आप। 4 स्टेप की ज़रूरत जब पड़ेगी जब आप दिमाग से खेलेंगे नहीं। देखिए आप बिल्कुल दिमाग से पढ़ते जाइए कि आप कहाँ आपने वो वर्ड पढ़ा था, वर्ड लिखा था, और इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। पहले स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, वैसे क्लियर हो जाएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरी स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो उठा सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। और तीसरे स्टेप में ये होगा कि जैसे ही आप पूरे स्टेंजा को, जैसे आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा कि यार ये वाला उस लाइन में पढ़ा था, और लाइन कहीं दूर थोड़ी नीचे ही तो देखना है आपको, सिंपल है। देखिए मैंने पढ़ा शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ
पीटी जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर की लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपका मैं बोलूँ तो सपोर्ट मटेरियल है जो कि आपके स्कूल से प्रोवाइड होता है। तो इसमें से मतलब ऐसा है कि 100 में से 99% होता है कि इसी में से आता है। तो इसीलिए मैंने चारों सेट करवा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, वरना अनसीन पैसेज की ट्रिक तो आपको मिल ही गई है कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने बोला कि मैंने आगे बोला कि मैं सिर्फ बोलूंगी, मेरे को तो आती नहीं है, मेरे को तो पढ़ने नहीं आता है, मतलब मुझे सिर्फ पढ़ना आता है, छोटे छोटे शब्दों को मैं पढ़ लेती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ, मैं आप बनकर काम कर रही हूँ। इंदिरा वॉज अ लवली चाइल्ड, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड हर इंदिरा प्रिया दर्शनी। ठीक है, अब मैंने पढ़ा कि दे लिव्ड इन अ बिग हाउस इन इट्स नेम वाज द आनंद भवन। उसका नाम क्या था बच्चा? आनंद भवन। आनंद भवन से मुझे याद आया कि जहाँ इंदिरा रहती थी उस हाउस का नाम क्या था। और यहाँ पर तो इंदिरा की बात चल रही है ना, पूरे पैसेज का हमें थॉट प्रोसेस पता चल गया, उनका इंटेंट पता चल गया नरेटर का कि इस पैसेज में इंदिरा जी के बारे में ही बात की गई है। तो सिंपल सी बात है, स्टेप नंबर 1 फॉलो कर ली, तो अब आपको करने की क्या ही जरूरत है। आपने इस पैसेज की नियत पता कर ली है कि क्या है नियत, तो बस हो गया काम आपका। मतलब ये आनंद भवन भी मैंने पढ़ा था कि इसमें पूछा गया था कि इंदिरा गांधी लिव्ड इन, कहाँ रहती थी? आनंद भवन में। जी देखिए मैंने बात करते करते आपके 4 जो हैं पैसेज के 4 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आगे पढ़ती जाऊंगी ना तो मैं एक और पैसेज सॉल्व कर दूंगी कि सी ड्रेस देम लाइक अ ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स, और राजा एंड रानी, और सत्यग्राहित एंड पुलिसमैन। देखिए यहाँ पर ग्रूम, देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्राइड मतलब दुल्हन, और दूल्हे को क्या बोलते हैं? दूल्हे को कैसे भूल जाते हैं आप लोग? दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पिकअप हो गया कि दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम। अब बहुत से बच्चे देखिए होता है कि नहीं पता रहता है, तो यहाँ आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन आप इतना दिमाग लगाइए कि जब आप छोटे थे, जब आप गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, ध्यान से सुनिएगा, लिटिल इंदिरा, छोटी इंदिरा, हैड मैनी डॉल्स, उसके पास बहुत सारी डॉल्स थी। यहाँ से दिमाग लगाइए कि बचपन में जो लड़कियां हैं वो कौन से गेम खेलती हैं। लड़कियां जो है बचपन में हमेशा गुड्डा गुड्डी वाले गेम खेलती हैं जिनमें लड़का और लड़की की शादी हो जाती है। अब हमें यहाँ से मोस्टली ब्राइड सब चिल्लाते हैं। ब्राइड का हमें पता रहता है कि ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, लेकिन ग्रूम बहुत कम लोग सुनते हैं। क्या होता है? ग्रूम बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ पर सिंपल बताया जा रहा है कि सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरगेन। अब यहाँ पर नहीं पता चल रहा है मत करिए, आपको जितना पता चलता है उतना सुनिए। सी लव टू प्ले विथ देम, इतना समझ में आ रहा है कि उनके साथ उसे खेलना बहुत पसंद था, प्ले करना उनके साथ बहुत पसंद था। यहाँ पर लिखा सी ड्रेस्ड देम। अब यहाँ पर दैम का मतलब नहीं पता, सी का मतलब नहीं पता। सी का मतलब तो पता होगा, 10th वाले, 12th वाले, 9th वाले, 11th वाले हैं आप लोग, तो इतना तो पता होगा। और ड्रेस मतलब बच्चे को पता है कि ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म होती है। बच्चे तो इतने महान होते हैं कि यूनिफॉर्म को भी ड्रेस बोलते हैं। तो मतलब उसको तैयार करती थी, उसको कपड़े पहनाती थी। अब किसको? लाइक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि जब गुड्डा गुड्डी होगा तो एक दुल्हन एक दूल्हा होगा। और क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि न्यू मैरिड मैन को, मैन मतलब तो पता है ना कि आदमी की बात हो रही, तो आदमी न्यू मैरिड मैन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इतना हमें दिमाग लगाना है कि जो है ग्रूम है उसे बोलते हैं न्यू मैरिड मैन। सिंपल है। जो जिसकी नई नई शादी होती तो वो क्या बनता है? दूल्हा ही तो बनता है। और गुड्डा गुड्डिया का जब खेल होता है तो गुड्डी जो है दुल्हन बनती है और गुड्डा जो है दूल्हा बनता है। तो सिंपल सा है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग पर, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बातों बातों में आपका पैसेज सॉल्व हो गया। और स्टेप नंबर 4 पर हम आए नहीं है। सोचिए अगर आप तीनों स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं ना तो आपका पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा, पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा। मैं ये बोल सकती हूँ कि जो बच्चे एक्स्ट्रा माइंडेड है उनका 5 में से 5 नंबर आना ही है अनसीन पैसेज में, अगर ये ट्रिक से फॉलो करेंगे आप लोग। मान लीजिए हो सकता है आउट ऑफ आ जाए, अपन को थोड़ी ना पता है कि जो है एग्जामिनर या फिर जो CBSE पे वहाँ बैठे हैं कुर्सी पे वो कौन सा उठा कर दे रहे हैं आप सभी को, इतना हमें अंदाजा नहीं है। तो ये अंदाजा तो है ना भाई कि अनसीन ही पैसेज आना है। सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज 10 नंबर के, हम नंबर खींचने के लिए तो कर सकते हैं ना। स्टेप नंबर 4 देखिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन। बस यही है कि अब अटेम्प्ट करना है। तो हमने अटेम्प्ट करते करते पहले ही हमने ये सारी चीजें सॉल्व कर ली। पहले हमने लास्ट पैराग्राफ को पढ़ा। देखिए बच्चों लास्ट पैराग्राफ में हमेशा
एक क्वेश्चन तो छुपा ही होगा। मैं हमेशा यही बोलूँगी आप लोग में, और भी आप मेरे मॉडल टेस्ट पेपर सेट 2 सेट 3 देखिए, उसमें भी मैंने बोला है लास्ट पैराग्राफ में एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिले ही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा। पहला काम ये कि लास्ट पैराग्राफ को पढ़ा, दूसरा काम ये कि मैंने क्वेश्चन को देखा, फिर तीसरा काम ये कि मैंने धीरे धीरे पूरे पैसेज को पढ़ा और धीरे धीरे ही मैंने सारे क्वेश्चन निकाल लिए। मतलब ये आप 6 से 7 मिनट की प्रोसेस में आप पूरा अनसीन पैसेज से 5 नंबर बटोर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 फॉलो करिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अनसीन पैसेज में आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आने हैं। जी हाँ, इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। पहले हमने ये बताया भाई कि स्टेप क्या रहेंगे आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, आखिर ट्रिक क्या होती है। ये ऐसी ट्रिक है जो आपका पेपर लीक करवा सकती है। मतलब पेपर लीक करने का मतलब ये है कि 10 में से 10 नंबर आपके हाथ में है, बस आपको ऐसे करके लेना है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे ये मतलब किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th 12th, यही एक तरीका है जिससे आप अनसीन पैसेज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे आउट ऑफ तो अनसीन पैसेज आने ही नहीं है। सबसे पहले हमें अनसीन पैसेज की नियत पता चली जाए, उसके बारे में ये पता चल जाए कि डिसएडवांटेज की बात हुई है या एडवांटेज की बात हुई है। तो आप इतने समझदार हैं, मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि इतने समझदार तो हैं आप कि ये पता कर लें कि किस पैसे बताया गया है। जैसे वाटर लिखा है तो पानी के ऊपर से, पॉल्यूशन लिखा है तो प्रदूषण के ऊपर से, गार्बेज लिखा है तो आपका गंदगी कूड़ा कचरे के ऊपर से। तो ये सारे आपके माइंड में थोड़ा सी अपनी वोकैबुलरी को तेज करिए। मैं आपके लिए इसके लिए एक वोकैबुलरी की छोटी सी वीडियो बनाऊंगी 10 से 15 मिनट की। उसमें मैं ऐसे ऐसे मतलब वर्ड्स लिखवाऊंगी आप सभी को कि वो वर्ड्स ही अनसीन पैसेज में देखने को मिलेंगे। मैं सारे अनसीन पैसेज को इकट्ठा करके उनके सारे जो वोकैबुलरी है, जो जिससे आप समझ सकते हैं कि वो किस टाइप से है और किस में से लिया गया है उस पैसेज को, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके जो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ड मीनिंग। इसका भी मैं प्रूफ बताती हूँ। वर्ड मीनिंग आपको क्या दी जाएंगी, या तो आपका सिनोनिम दिया जाएगा, या फिर उसका अपोजिट दिया जाएगा, या उसको करेक्ट करने के लिए, या फिर कई बार वो ये पूछ लेते हैं, मतलब बहुत बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे बेवकूफ़ी वाले, मैं आपको बताती हूँ। वो बोल देंगे कि बताइए कि इसका मीनिंग ये नहीं है। नहीं है मतलब 3 क्वेश्चन, मतलब जो अल्टरनेटिव में जो आपको वो डालेंगे ना, क्या ऑप्शन डालेंगे 4 में से, तो 3 क्वेश्चन तो वे इतने बकवास डालेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये तो है ही। बस आपको एक दिमाग लगाना है, एक दिमाग क्या लगाना है, ये याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है या नहीं लगा है, ये ध्यान रखिए। कई बार ये हो जाता है, मैं आपको पैसेज के थ्रू बताती हूँ ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके कि आखिर बात क्या। वर्ड मीनिंग में वो किस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ड मीनिंग में वो किस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। वो कैसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, या तो वो सिनोनिम में डालेंगे, या फिर अपोजिट में डालेंगे, या फिर आपको हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग पूछ ले। तो आपको सर हर चीज के लिए तैयार रहना है। सिंपल सी बात ये है कि मैंने बोला, जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है कि व्हाट डज स्पॉइल्ड मीट। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछ लिया, स्पॉइल्ड मीट। तो हमेशा एक पैसेज में एक क्वेश्चन आएगा कि उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। तो आपको कुछ वोकैबुलरी, जैसे मैंने आप सभी से बोला कि थोड़ा सा वोकैबुलरी आपकी थोड़ी सी कड़क होगी, तेज होगी, थोड़ी सी एक्टिव होगी, तो आप लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन वो देंगे फिलअप वाला, क्वेश्चन विद लाइन, या इसमें आपको वो ट्रू फॉल्स में से भी अलग से देंगे। पहले आपको ये देंगे कि फिलअप करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, मान के चलिए एक क्वेश्चन दे दिया है आपको इस टाइप से, देखिए इस टाइप से, वी शुड क्रिएट ब्लैंक टू यूज वाटर सेंसिबली। अब यहाँ पर आपको भरने के लिए दे दिया कि एडॉप्ट आएगा, रिड्यूस आएगा, अवेयरनेस आएगा, रिटायर्ड आएगा। अब इसमें आप समझ नहीं पा रहे, तो इसमें ये है जब भी ऐसे ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए जिनको फिलअप करना है, आपको भरना है, तो उसमें कुछ मत सोचिए, फटाक से जाइए कहाँ आपका पैसेज की ओर ध्यान दीजिए। और पैसेज में आप क्या करिए, पहले इन वर्ड को पिकअप कर लीजिए। आपने अगर ये वर्ड्स कहीं पढ़े हैं पैसेज में, आप क्योंकि इतने धीरे धीरे पैसेज को पढ़ रहे थे, तो आपने कहीं तो पढ़ा होगा पैसेज में कि ये कुछ वर्ड्स आए होंगे। एक आध वर्ड तो माइंड में होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि 1-2 वर्ड तो, क्योंकि पैसेज को हम टाइम पास के लिए तो पढ़ नहीं रहे, पैसेज में से वर्ड्स खींचने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो आपने कहीं तो ये वर्ड कैच करे होंगे। तो जल्दी से देखिए वो वर्ड कहाँ है, वो लाइन कहाँ है। उस लाइन के, जैसे मान लीजिए आपकी लाइन कौन सी है, देखिए मान लीजिए कि एक लाइन ऊपर की है, इसमें आपका मतलब आंसर है मान लीजिए,
तो या फिर यहाँ पर वो वर्ड लिखा है जो आपको क्वेश्चन में मिला, फिलअप वाले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे की और एक लाइन ऊपर की, मतलब एक लाइन ऊपर की पढ़ लीजिए या एक लाइन नीचे की पढ़ लीजिए, इन 2 लाइन में ही उसका आंसर छुपा होना है। और ये वर्ड आपको कैसे मिलेंगे, जब आप पैसेज को पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आपको। और कई बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि क्वेश्चन को मतलब पैसेज को पढ़ते पढ़ते मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक शर्त ये है कि लास्ट पैराग्राफ और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के बाद पैसेज को पढ़ना है ना। अब शॉर्ट आंसर का बात करें तो रुकिए, शॉर्ट आंसर को रुकिए जरा, पहले हम ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स में क्या रहेगा। या तो वो करेक्ट स्टेटमेंट देंगे या फिर आपको वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पर आप इनकरेक्ट और लिख ले तो बहुत अच्छी बात होगी। या तो वो ये बोलेंगे कि ये मतलब ये बात सही होगी या तो ये बात गलत होगी, उसमें भी आपको नोट दे दें तो क्या ही कहना, फिर तो आप कंफ्यूज ही हो गए। जैसे इसमें बोला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजलेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजलेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। भाई अब इसमें तो नोट नहीं दिया, मतलब ये स्टेटमेंट मतलब क्या है, पॉजिटिव वे में गलत जवाब। ये यूजलेस देख रहे हो, ये वर्ड जो है नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब हम कुछ बच्चे तो बड़े समझदार हैं, समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सोचते हैं दीदी ने तो नोट का बोला था। भाई वर्ड मीनिंग को भी कैच करना है, थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्टली ध्यान ना दिया जाए, बट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप लोग देख लीजिए कि आखिर आपका वर्ड क्या है, वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि नेवर और एवर में फर्क होता है। एवर बोलिए मतलब हाँ की तरफ बात हो रही है, नेवर बोलिए ना की तरफ बात हो रही है। नोट लगाए बिना किसी को गलत कहना नेवर होता है, ठीक है। तो ये है एक ट्रिक जिससे हम पता कर सकते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट कैसा है। अभी इसमें ये बोला गया है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आपको नहीं पता रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, लेकिन ये बोला है कि कंजर्व वाटर के लिए ये यूजलेस प्रैक्टिस है। अब फटाक से जाइए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने कहाँ पढ़ा था। जब आप इस पैसेज को पढ़ रहे होंगे ना, आपको जब ही समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पढ़ा था, और नहीं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तो अंडरलाइन कर ही होगी कि ये वर्ड तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में इसको पढ़ा था, क्योंकि आप क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उन वर्ड को जरूर कैच करिए और उन पर अंडरलाइन करिए ताकि आप आराम से आंसर को निकाल सकें, ठीक है। तो हमेशा एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देंगे। अब इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप देखना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दे सकते हैं, गलती से मिस्टेक हो जाए तो एक क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में वो क्या डाल सकते हैं, या तो वो पूछ लेंगे कि ऐसा कौन था, या वो ये पूछ लेंगे कि ये क्यों था, या ये पूछ लेंगे कि कैसा था। इन 3 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए अपन ने फर्स्ट में देखा था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपने कौन सा वर्ड कैच किया था, ये वाला, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन पढ़े थे, फिर आपने पैसेज पढ़ा था। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको माइंड में आया कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर बड़ा शब्द मिलेगा कहीं ना कहीं ऊपर। तो आपने ऊपर देखा कि फर्स्ट ही लाइन में आपको आंसर मिल गया है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। आप किसकी बात हो रही है, इंदिरा गांधी की। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। तो आपको हु की जगह पे इंदिरा गांधी लिखना है। मतलब आपको वो कौन वाले भी और आपको कैसे भी वाले दे सकते हैं। रुकिए जरा, जरूरी नहीं है कि आपको हु वाले दें। हाउ इज वाटर इज अ वैल्यूएबल एसेट, ये भी दे दिया तो आप कैसे करेंगे। अब आपको इसमें कैच कर लिया था आपने वाटर और वैल्यूएबल एसेट को, आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या था, कोई दिक्कत नहीं, आपने लेकिन पैसेज में इसको पढ़ा है, आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान देना है। वाई मतलब होता है WH, वाई मतलब होता है क्यों, WHAT मतलब होता है व्हाट, मतलब क्या, सबको पता है। और इसके बाद और वर्ड ले लीजिए तो हु मतलब होता है कौन, ठीक है। इसके बाद आप एक वर्ड और ले लीजिए हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। इन वर्ड्स के अंदर में ही आता है वहाँ, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर आउट ऑफ लिया जाए तो भाई अपन कह नहीं सकते कि एग्जामिनर में जो एग्जाम सेंटर में जो बैठे हैं वो क्या ही दे दें आप सभी को। तो शॉर्ट आंसर जो है आप हमेशा लास्ट में करिए। सबसे पहले क्या करिए, वर्ड मीनिंग, फिलअप और ट्रू फॉल्स। इनमें भी अगर मैं सही बात बताऊं तो आपको सच में ट्रू फॉल्स करना है, फिर उसके बाद आप फिलअप करिए, क्योंकि फिलअप भी बहुत आसान होता है। फिर इसके बाद वर्ड मीनिंग निकालिए और फिर शॉर्ट आंसर करिए। अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके 10 में से 8 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, वर्ड मीनिंग में आपका छीन सकता है, क्योंकि हमें इतना वोकैबुलरी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि हमको सारे वर्ड मीनिंग पता हो। बट मैं आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज हैं, अनसीन पैसेज, वो सारे के जो वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट वो निकाल कर ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उसमें जब आप बैठे तो कुछ शब्द तो आपके माइंड में रहें। जैसे कि मैं आप सभी से बोलूँ कि स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? स्पॉइल्ड मतलब भी ये वाला पैसेज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिसिप्लिन हुआ, गार्बेज हुआ, वाटर हुआ, आपका पॉल्यूशन हुआ, और इसके बाद आगे चलिए तो गेम एंड स्पोर्ट्स हुआ। ये सारे पैसेज, और द गंगा, द पैरामिड, द पपाया, मैंने बहुत सारे अनसीन पैसेज इसीलिए आपको करवाए ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिले, और मैं आशा करूंगी कि इन्हीं में से आए ताकि आपके नंबर ना कटे। ठीक है, तो ऐसा है। और कई बार वो इतने स्टूपिड ऑप्शन डालते हैं ना कि आपको आंख बंद करके सही पर टिक लगाने का दिल कर जाता है कि यार इससे अलग तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी कि सबसे पहली स्टेप क्या होती है। सबसे पहले अनसीन पैसेज को देखा, पहले उसका मोटिव पता करो, उसका इंटेंट पता करो कि नरेटर ने किस बात के लिए बोला है। ठीक है, और फिर उसको लास्ट पैराग्राफ आपने समझ लिया कि थॉट या एडवांटेज या डिसएडवांटेज पर आया। फिर उसके बाद आपकी स्टेप नंबर 2 रहेगी बच्चों। स्टेप नंबर 2 रहेगी आपकी कि एक मिनट रुकिए। स्टेप नंबर 2 रही, आपने फर्स्ट में देखा कि लास्ट का पैराग्राफ पढ़ना है तो लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 की गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, फिर मतलब क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 करनी है कि रीड द पैसेज स्लोली एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट भाई। इसको मत भूलिए, और पैसेज को स्लोली पढ़ने का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं कि आप उसमें 30 मिनट लें। उसका मतलब मेरा ये है कि 2 मिनट में नहीं, आप 5 मिनट लेकर पढ़ें। और स्टेप नंबर 4 है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान तरीका है पैसेज अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की। ये एकमात्र ट्रिक है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को 9th 10th 11th 12th जूनियर सीनियर सभी को शेयर करिए, क्योंकि इस ट्रिक से आप अनसीन पैसेज से 10 नंबर ले सकते हैं। तो 10 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं में, और बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए, ताकि हम उस पर से वीडियो बना सकें। ऐसी हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।